नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है हमें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of H is 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी वेपर प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा बॉइलिंग पॉइंट, तो हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड, ठीक है, कितना सुक्रोज ऐड करना पड़ेगा, यानी सुक्रोज यानी सॉल्यूट, उसका वेट पूछा गया है टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट का वेट गिवन है, ठीक है। सो दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है पहले 99.63 था, जो कि इंक्रीज होके 100 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट इनिशियली हमें दे रखा है 750 mm ऑफ Hg। अब देखो नॉर्मली जो हमारा प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है 1 एटमॉस्फेयर, तब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री है। देखो यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी 750 बोला हुआ, यानी प्रेशर कम है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है, तो प्रेशर इज एक्चुअली 750 mm Hg, ठीक है। एट दैट टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, दैट इज T0B, इट इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें सुक्रोज ऐड कर रहे हैं, अब कितना सुक्रोज ऐड करें वही हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी हेल्प से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट दैट इज TB कितना हो जाएगा, इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा TB फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें एक्चुअली टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम ही आने वाला है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू TB माइनस T0B, करेक्ट, कि जितना अभी है फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, तो कितना आएगा, इट इज 100 माइनस 99.63, तो डेल्टा TB की वैल्यू आ गई, इट इज 0.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट इज सुक्रोज, ठीक है, जिसका वेट W2 हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्वेंट इट इज वाटर, ठीक है, जिसका वेट हमें गिवन है, इट इज 500 ग्राम, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी सुक्रोज, इट इज हमें पता है कितना होता है, इट इज 342 ग्राम पर मोल, है ना। सुक्रोज यानी C12H22O11, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट भी हमें पता है, इट इज 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB into मोलालिटी, ओके। अब यहां पे हमें मोलालिटी की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई बाय, मोलालिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन यूज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, है ना, एंड मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर kg में गिवन नहीं है तो वी कैन मल्टीप्लाई 1000 हियर, ठीक है। अब यहां से हमें W2 कैलकुलेट करना है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। तो W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट विल इक्वल टू M2 इंटू W1 इंटू डेल्टा TB divided by KB into 1000, ओके। अब KB जो है इसकी वैल्यू यहां क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट KB की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वाटर के लिए क्या होगा, KB शुड बी 0.52, ठीक है। तो ये KB की वैल्यू हमें यूज करनी है,
अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट m2 मतलब सुक्रोज का वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट इट इज 342 मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का वेट जो कि कितना है, इट इज 500 ग्राम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टीबी जो कि है 0.37, ओके, डिवाइडेड बाय केबी जो कि है 0.52 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो W2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी सॉल्यूट का जो वेट है हमें मिल गया, इट इज 121.67। ठीक है, तो दैट मच सुक्रोज शुड बी एडेड so that the boiling point increases from 99.63 to 100 degree. ठीक है, that is your final answer. Now next question number 11. Now question number 11 में क्या गिवन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब अगर एस्कॉर्बिक एसिड को हमने सॉल्यूट माना तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि विटामिन सी होता है, यानी W2 कैलकुलेट करना है, टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। यानी अगर एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है तो उसका वेट W1 गिवन है, सो दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा बाय हाउ मच, 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये डेल्टा TF। ठीक है, और KF की वैल्यू कुछ में गिवन है, तो पहले जो अपने पास गिवन वैल्यू से पहले मैं वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सॉल्यूट कौन है। तो सॉल्यूट जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जिसका वेट W2 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फिर सॉल्वेंट जो है इट इज एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसका वेट W1 क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 75 ग्राम। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर वेट, ये तो हमें पता होना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज C6H8O6, बाय दैट we can calculate the molecular mass of ascorbic acid which will be equal to 176 gram per mole. Similarly जो एसिटिक एसिड है दैट इज CH3COOH, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका भी मॉलिक्यूलर मास which should be equal to 60 gram per mole. Okay, now KF कितना गिवन है, KF गिवन है 3.9 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, KF की वैल्यू भी गिवन है, एंड डेल्टा TF, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलारिटी। ना हमें पता है कि मोलारिटी की जगह हमें क्या पुट करना है, तो हम लिख सकते हैं KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 देन W1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट को सब्जेक्ट अगर कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं W2 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई बाय W1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF इनटू 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो यहीं से हमें W2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलो कैलकुलेट करते हैं W2। ओके, वैल्यू पुट कर दो। M2 मॉलिक्यूलर वेट कितना था एस्कॉर्बिक एसिड का, 176 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम। ठीक है, हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना है इसलिए हमने 1000 रखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय देन KF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 3.9 केल्विन kg पर मोल एंड 1000। इसको सॉल्व करके वेट ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाएगा जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड का वेट। सॉल्व करेंगे तो विल गेट 5.08 ग्राम्स। ठीक है, दिस इज द वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड व्हिच शुड बी एडेड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सो दैट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होके 1.5 डिग्री सेल्सियस लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।
अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी पाई कैलकुलेट करना है इन पास्कल्स। इस पॉइंट पे ध्यान देना, पास्कल में कैलकुलेट करना है, which is exerted by a solution prepared by dissolving 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। अब कोई भी पॉलीमर दिया हुआ है, उस पॉलीमर को 1 ग्राम हमें डिसॉल्व करना है, यानी ये सॉल्यूट है W2 ऑफ मोलार मास, यानी पॉलीमर का मोलार मास भी दिया हुआ है, इट इज 1,85,000, यानी ये हो जाएगा M2 इन 450 ml ऑफ वाटर, यानी वाटर सॉल्वेंट है, और 450 ml वाटर मतलब हो गया कि ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम वाटर का। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी क्योंकि होती है, हमें पता है ना कितना, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 450 ml को हम 450 ग्राम भी कंसिडर कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, याद रखना। और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो हमें यहाँ पे से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो पहले जो जो चीजें गिवन है पहले हम वो मेंशन कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ सॉल्यूट कौन है। यस, सॉल्यूट कौन है पता है ना, इट इज द पॉलीमर। जो सॉल्यूट है वो पॉलीमर है, ठीक है, और उसका वेट कितना है W2, इट इज 1 ग्राम। ओके, और उसका मॉलिक्यूलर वेट ये गिवन है क्वेश्चन में, इट इज हाउ मच, 1,85,000। ओके, अब इसको डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में। यहां पे जो सॉल्वेंट है ये है वाटर, जिसका वेट हम लोग 450 ग्राम सपोज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है इसका 450 ml, और हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है इट इज 1 ग्राम पर ml होती है। तो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट कि इसका वेट 450 ग्राम होना चाहिए। ओके, उसके अलावा अभी हमारे पास क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 310 केल्विन, है ना, 273 ऐड कर देंगे। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसमें R की वैल्यू चाहिए होगी। तो R की वैल्यू क्या यूज करेंगे, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट शुड बी 8.314 इंटू 10⁻3। अब हमें पास्कल में चाहिए, तो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ये R की वैल्यू हमें यूज करनी है ड्यूरिंग कैलकुलेशन। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल्स टू N अपॉन V R T। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू N की जगह सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ओके, इनटू V N R इनटू T। ठीक है, अब V कितना है, क्वेश्चन में हमने देखा कि वॉल्यूम कितना दे रखा है 450 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 450 ml इक्वल्स टू हाउ मच, 0.45 लीटर, बिकॉज हमें लीटर में यूज करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि पॉलीमर है, कितना है, इट इज 1, ठीक है, 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना, इट इज 1,85,000 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, कितना है वॉल्यूम 0.45 लीटर। ठीक है, देन ऊपर है R की वैल्यू जो कि कितने यूज करने वाले हम लोग, 8.314 इंटू 10⁻3, और साथ में टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, इट इज 310 केल्विन। ओके, नाउ इसको सॉल्व करो, पाई इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 30.96 पास्कल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्रिएट होगा व्हेन वी डिसॉल्व एन पॉलीमर
of 1 gram having molecular mass of 185,000 and the volume of solution is 450 ml.